एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। डीएलएस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके मैट्रिक्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी आप मिस मत करिए, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में ताकि सारे बच्चों को इस वीडियो के बारे में पता चले और हमारे डीएलएस एजुकेशन से जुड़े रहें। अगर आपको बच्चों इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा जिसकी सहायता से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में तो व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ चाहिए ऐसा कुछ लिखकर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे डीएलएस एजुकेशन से। हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन अशुद्ध चालक नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बच्चों बोल रहा है कि निम्न में से कौन अशुद्ध चालक नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए नंबर दिया है सिलिकॉन, बी नंबर जर्मेनियम, सी नंबर पारा और डी नंबर कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको कौन सा बताना है जल्दी से। अगर आपको मालूम है इसका आंसर तो मुझे कमेंट करिए कि कौन सा अशुद्ध चालक नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अशुद्ध चालक नहीं है। ठीक है, पारा जो होता है वो अशुद्ध चालक नहीं होता है। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर मालूम है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस पता है और आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो बच्चों बिल्कुल भी आप पीडीएफ को आगे पीछे करके नहीं देखिएगा, पूरी पीडीएफ लाइन से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है किसे। ठीक है, मतलब कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, ये किसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, एम्पियर का, वोल्ट का या ओम का या वाट का। ठीक है, किसे प्रदर्शित करता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ओम का। ठीक है, तो सी नंबर इसमें बिल्कुल करेक्ट है और सी नंबर आपका आंसर सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अच्छा बच्चों जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बिल्कुल भी आप टाइम लॉस मत करिए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि ए नंबर आप देख रहे हैं एम्पियर, बी नंबर वोल्ट, सी नंबर ओम, डी नंबर वाट। तो बच्चों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपने बताया जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है सी नंबर ओम, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ओम इसका मात्रक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो बच्चों देख रहे हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। अभी तक आपको प्रतिरोध का मात्रक पूछे थे तो आपने बताया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो अब धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जल्दी से आप बताइए कि धारा का मात्रक क्या होगा। ओके, तो टाइम को न लॉस करते हुए जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि धारा का मात्रक क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट हम आपको इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं कि विद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं। तो आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, और समतुल प्रतिरोध पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और श्रेणी क्रम पर जोड़ने पर हमें प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा बच्चों। तो बच्चों जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो कमेंट कर आप इसको सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे आप कमेंट करिए कि इसका आंसर आपने क्या निकाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। तो बच्चों अभी तक आपने क्या क्या चीज किस चीज का मात्रक पढ़ा,
धारा का मतलब विद्युत धारा का पढ़ा, ठीक है, प्रतिरोध का पढ़ा। अब आपको पूछ रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर का मात्रक क्या है। ए नंबर जूल, बी वाट, सी एम्पियर, डी एंड वोल्ट। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, जल्दी से आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि विभवांतर का आंसर जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है, और विभवांतर को हम वी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विभव का मात्रक है, ठीक है। अभी तक बच्चों विभवांतर का मात्रक पूछा था, अब बच्चों पूछ रहा है कि विभव का मात्रक है। तो विभव का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो बच्चों बता दें कि विभव और विभवांतर दोनों का जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, ठीक है। जो टंगस्टन होता है वो किस ताप पर पिघलता है, 2500 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस या 3500 डिग्री सेल्सियस या फिर 4000 या 4000 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि टंगस्टन जो हमारा होता है वो किस ताप पर पिघलता है। तो बच्चों बिना सोचे और समझे आंसर नहीं बताइएगा, आपको याद है तो करेक्ट आंसर बताइए, आपने पढ़ा होगा तो करेक्ट बताइएगा, तुक्का नहीं मारिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए कि टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। चलिए अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं मालूम तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3500 डिग्री सेल्सियस पर हमारा टंगस्टन का ताप पिघलता है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 10 क्वेश्चन। इससे पहले बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि हमारी इस वीडियो को सारे बच्चे देख सके और उनकी भी अच्छी से तैयारी हो सके। तो ओके बच्चों, हम 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। अब बच्चों शक्ति का मात्रक पूछ रहा है, विद्युत शक्ति का मात्रक, कि शक्ति का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। अच्छा अब आपको देखिए जैसे कि आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाते हो, मात्रक में इतने सारे मात्रक आपको याद करने होते हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऑप्शंस दिए हैं 4 ऑप्शंस तो आप उन ऑप्शंस को सबसे पहले इनकरेक्ट करो जो आपको मालूम है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि धारा का मात्रक क्या होगा, है ना, आपने पढ़ा कि धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, ठीक है। तो एम्पियर धारा का मात्रक होता है तो शक्ति का मात्रक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा दूसरा आपने देखा वोल्ट है, वोल्ट है आपने पढ़ा कि विभव का मात्रक, विभवांतर का मात्रक है तो शक्ति का मात्रक तो हो नहीं सकता, तो ये भी आपका करेक्ट है। अभी आपने पढ़ा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो ओम भी मैम नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी आपने हटा दिया। अब बचा क्या, वाट, तो मैम वाट ही इसका आंसर होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो बच्चों आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक अभी मैंने बताया है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर से हमारा न्यूमेरिकल ही है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बीच बीच में न्यूमेरिकल इसलिए दे दिया सॉल्व करने के लिए ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और ऑप्शन में ही पूछते हैं, ठीक है, कोई लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन में ही दे दिया होता है और 4 ऑप्शन पे ही पूछते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है और मैं आपको आंसर अभी मैं ही बताऊंगी, ठीक है। जब आप सॉल्व कर लोगे मुझे कमेंट करोगे तो जितने बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सॉल्व किया है और इतना आंसर आया तो मैं बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, ठीक है। अब बच्चों पूछ रहा है कि बल का मात्रक क्या है, विद्युत वाहक बल का मात्रक, ठीक है। अच्छा चलिए अभी तक आपने कई मात्रक पढ़ लिए हैं, ठीक है, सारे मात्रक आपको बता दिए गए हैं। तो अब जो पूछ रहा है विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछ रहा है तो बच्चों ओम तो हो ही नहीं सकता कि मैम प्रतिरोध तो मैंने पढ़ा है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, वोल्ट भी नहीं हो सकता, मैम वोल्ट को भी आप काट ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि वोल्ट तो मैम विभव और विभवांतर का होता है। एम्पियर भी मैम इनकरेक्ट है क्योंकि एम्पियर तो हमारा धारा का होता है। बचा क्या बच्चों, कूलाम, तो हो सकता है मैम कूलाम इसका आंसर हो। क्या बच्चों जल्दी से आप मुझे बताइए
बताइए कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा। बच्चों ऐसा नहीं सोचेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ बल का मात्रक नहीं पूछा, इसमें पूछ रहे सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। तो यहाँ पे बच्चों बी नंबर होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में पूछ रहा है, तो सेल के जो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 40 नंबर हमारा फिर से एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, कि 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो बच्चों आप मुझे सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मैंने आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल्स जो दिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोल रही हूँ। चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके बता सकती हूँ या फिर डायरेक्टली आंसर भी बोल सकती हूँ, बट मैंने इसलिए नहीं बोला था कि आप अपने से सॉल्व करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब आवेश का मात्रक आप ढूंढ लीजिए कि आवेश का मात्रक क्या होगा। वोल्ट मैम इनकरेक्ट, ओम भी इनकरेक्ट, क्योंकि ओम वोल्ट तो मैम शुरू से बार बार यही चीज पढ़ रहे, कितनी चीज का मात्रक वोल्ट ओम होगा। ठीक है, जूल मैम हो सकता है, कुलाम हो सकता है, क्योंकि जूल और कुलाम तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में नहीं पढ़ा। तो बच्चों इन दोनों में से आपको देखना है कि किसका मात्रक कौन सा होगा। तो बच्चों आवेश का मात्रक जो होता है वो कुलाम होता है। ठीक है, तो कुलाम इसका मात्रक बिल्कुल करेक्ट है, डी नंबर आंसर सही है। और जो जूल दिया है बच्चों वो कार का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, कैसे कण होते हैं। ठीक है, परमाणु या आयन या प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कैसे कण होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। अब विद्युत का सुचालक कौन है, जल्दी से आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपने कमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं ग्रेफाइट एकदम करेक्ट आंसर है, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विभवांतर का मात्रक क्या होगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपने अभी इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक आपको बिना सोचे आंसर में टिक कर देना है कि मैम वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसलिए वोल्ट आपका सही है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने डाला है इसमें, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा बिना सोचे और समझे। ठीक है, टाइम को नहीं लॉस करिएगा और जल्दी से सॉल्व करिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, 30 आएगा, 30 ओम इसका आंसर आएगा। कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो सी नंबर है, लेकिन आप सॉल्व करके मुझे फोटो खींच के या फिर आप नहीं फोटो खींच सकते या नहीं सेंड कर सकते, आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो बच्चों देखिए जो हमारी धारा होती है, ठीक है, एक एसी होती है और एक डीसी होती है। ठीक है, तो 2 तरीके से हमारी करंट धारा होती है। ठीक है, एक अल्टरनेट करंट होती है और एक डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, तो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टि धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों धारा जो हमारा होता है वो बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है, एसी डीसी या एसी और डीसी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी धारा बैटरी में होती है। तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, डीसी डायरेक्ट करंट हमारी बैटरी में होती है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे या किस श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में हम अमीटर के विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बच्चों कि
वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात कर रहा है कि विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या फिर ए और बी दोनों में। ठीक है, या हम 4 ऑप्शन बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको बता दूं कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्या, अमीटर या वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैल्वेनोमीटर होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर वोल्ट मीटर एंड अमीटर। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी नंबर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा आप विभवांतर को मापते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस बताए और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे डीएलएस एजुकेशन से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले